नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट वाला क्लास, जिसपे हम हाई स्कूल और सॉल्व पेपर सोल्यूशन करवा रहे थे, जिसमें 2025 का सेट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। सेट नंबर बी हम करवा रहे थे, उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन हो चुके थे। अब करवा रहे हैं वर्णात्मक प्रश्न, जिसमें वर्णात्मक प्रश्न में 1 नंबर के सारे हो गए थे। आज करवाने जा रहे हैं 2 नंबर के। 2 नंबर में देखते हैं सवाल पहला। कह रहा है कि 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें खंड कितने दिए गए हैं? 6। इसमें कह रहा है 5 खंडों को हल करना है। पेपर में आएगा सेम इसी प्रकार 5 खंड करने होंगे, 6 खंड दिए होंगे और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 4 नंबर का होगा, क्योंकि 2025 में सेम यही आए हुए हैं, सेम टू। अच्छा, पहला देखते हैं। कह रहा है किन्हीं सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो यहाँ पे बताया गया है 2 वृत्त है, ठीक, मतलब 2 सेकेंडरी वृत्त। तो हम सबसे पहले सेकेंडरी वृत्त का चित्र बनाते हैं। तो ये हमने बना लिया छोटा एक वृत्त, क्योंकि हम ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। अच्छा, एक बनाते हैं हम बड़ा सा चित्र। हमने बना लिया बड़ा। तो यहाँ पे बताया गया जो छोटा छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। तो लिख लिया 4.5 सेंटीमीटर। जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है ये कितनी है? ये है, बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है ये 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर लिख लिया। इसमें कह रहा है जो छोटे वृत्त मतलब बड़े वृत्त की जीवा की मतलब बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई बताइए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा ये हो जाएगी इस प्रकार, और ये छोटे वृत्त को यहाँ पे स्पर्श करेगी। अब इसका नाम क्या करते हैं? ओ ए बी। चलो सबसे पहले हम मानते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या। जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या को बोलेंगे, छोटा वृत्त है क्या? ओ बी। तो छोटे वृत्त को हमने बोल दिया ओ बी। तो ओ बी बराबर कितना हो गया? 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा, जब ओ बी बराबर 4.5 है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे, बड़े वृत्त की त्रिज्या। जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है ये क्या लिखेंगे? बड़े वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे ओ ए। ओ ए बराबर कितना? 7.5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है? निकालेंगे हम ए बी। कैसे निकालेंगे? लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज बना तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे कौन है? सबसे बड़ी भुजा है ओ ए का स्क्वायर, छोटी भुजाओं का योग। तो छोटी भुजा कौन है? एक ओ बी है, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस दूसरी कौन है? ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे ए बी नहीं होगा, यहाँ पर होगा सी। तो जब यहाँ पे, चलो यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं सी। तो जीवा की लंबाई पूछे तो जीवा सबसे बड़ी हो जाएगी ए सी। चलो ओ ए ओ बी थी। अब यहाँ पे ओ ए के स्थान पे रख लेंगे 7.5 सेंटीमीटर, ओ बी के स्थान पे रख लेंगे 5.5 सेंटीमीटर, प्लस ए बी के स्थान पे रख लेंगे, ए बी का मान नहीं पता तो ए बी के स्थान पे ए बी ही रख दिया हमने। अच्छा, अब 7.5 मतलब 75 का स्कोर कितना होता है? 75 का स्कोर होता है 25, 35 गुना 70, 72 और 749। यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, घात 2 लगी इसको गुणे में लिख लिया 2 बार, बराबर 4.5 गुणे 4.5 प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे चलो लिखते हैं 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से लाया 2 और 7 5 35, 2 35 दूना 70, 2 72, यहाँ से लाया 7, 7 से 49 और 7, तो आ गया 56 25। अच्छा, इसका निकालते हैं 45 का। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ से लाया 2, 4 5 20 दूना 40, 40 और 2 42, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20।
तो 20 25 प्लस ए बी का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, यहाँ पर भी 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। हमें मान निकालना है ए बी का, तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर। अच्छा इस इधर पक्षांतर कर दिया, 56.25 माइनस 20.25 बराबर ए बी। अब यहाँ पे हमने घटाया तो कितना बचा, 0 0, 56 में से बी घटाया तो यहाँ पे बचा कितना, बचा 36। 56 में से बी घटाया तो बचा कितना, 36.0 ए बी का स्क्वायर। अच्छा तो यहाँ पे या लिखा हमने ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36, तो ए बी बराबर हो गया √36। तो यहाँ पे निकाला तो यहाँ पे ए बी का मान आ गया 36। यहाँ पे ए बी का मान पूछा गया कि पूछ क्या रहा है, उस जीवा की लंबाई, जीवा क्या है ए सी, जीवा की लंबाई निकालेंगे ए सी, तो जितनी लंबाई ये होगी उतनी लंबाई ये होगी, तो लिखेंगे जीवा की लंबाई, जीवा ए सी बराबर, जीवा ए सी बराबर, जो जीवा ए सी होगी कैसे निकालेंगे, 2 गुणे ए बी, तो 2 गुणे 6, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। अच्छा अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है खा नंबर, आकृति में क्यों आर बटे क्यों यस बराबर क्यों पी बटे पी आर और कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कोण पी क्यों एस, कोण पी क्यों एस समरूप हो त्रिभुज टी क्यों आर के। बहुत सिंपल है, 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ पे जो 6 गुना आया कितना 12 आया, तो यहाँ पे काहे में दिया था सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे जीवा की लंबाई आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखते हैं, हम पढ़ के बता चुके थे, चित्र बना हुआ तो हम चित्र नहीं बनाएंगे, इसमें दिया क्या है। सबसे पहले नंबर खा नंबर लिखेंगे, दिया जो है क्या दिया है, दिया है क्यों आर बटे क्यों यस बराबर क्यों यस क्यों टी बटे पी आर। साथ में इसमें क्या दिया है, कह रहा है कोण 1, कह रहा है कोण 1 बराबर कितना है कोण 2, मतलब कह रहा है इस कोण के मतलब ये वाला कोण जो है ये इस कोण के बराबर, लेकिन इससे हमें दूर दूर से कोई नाता नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा ऐसे ही सवाल हो रहा है, क्यों, क्योंकि इनमें भुजाएं समानुपातिक हैं। देखो इसमें पहले से दे रखा है, क्या दे रखा है, दे रखा है क्यों आर बटे क्यों यस बराबर कितना है क्यों टी बटे क्यों, दिया है क्यों टी बटे पी आर। अच्छा ये पी आर दिया, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इसे ही बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे, चलो बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, सम्मुख भुजाएं, कोण के जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है। यहाँ पे कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है, जब कोण 1 कोण 2 के बराबर है तो इसी कंडीशन से कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती। तो यहाँ पे पी आर क्या होगा, पी आर बराबर होगा, इसके बराबर होगा क्यों पी की। बस अब क्या करेंगे, यहाँ से क्योंकि कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए क्या है जितना कोण 1 है उतना कोण 2 है, तो इसके सम्मुख जो भुजाएं हैं वो बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जहाँ पे क्यों आर बटे क्यों यस है लिख लिया ऐसे, क्यों टी पी आर के स्थान पे कितना रख लिया क्यों पी। अब यहाँ पे क्या हो गया, बन गया हमारा क्यों आर बटे क्यों यस बराबर क्यों टी बटे क्यों पी बन गया। अब यहाँ पे हमने देखा कोण 1 है, कोण 1 क्या है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, क्योंकि सिद्ध करना था त्रिभुज पी क्यों एस समरूप त्रिभुज पी क्यों आर, तो दोनों में क्या है ये समरूप मतलब उभयनिष्ठ है, तो हम लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। तो ये उभयनिष्ठ कोण हो गया हमारा उभयनिष्ठ कोण। चलिए उभयनिष्ठ कोण है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा दो भुजाओं का अनुपात समान है और भुज कोण बराबर है। तो यहाँ पे एस अतः एस ए एस कसौटी से, एस कसौटी से क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है, कसौटी से या समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, जिस समरूपता कसौटी से क्या है, कसौटी से हमने देखा कि त्रिभुज पी मतलब त्रिभुज पी क्यों एस त्रिभुज पी क्यों आर दोनों क्या है समरूप है, त्रिभुज पी क्यों एस समरूप है त्रिभुज टी क्यों आर के। इति सिद्ध यही सिद्ध करना था, हमारा ए भी क्या हो गया 16 हो गया।
अब हम अगले प्रश्न की ओर कह चल रहे हैं। कह रहा है 21, 18, 15 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 18 हो, मतलब -18 हो। यहाँ पे 18 नहीं है, माइनस का 18 है। चलिए चलते हैं। इसमें दिया है पहली संख्या a1 का मान जो है दिया है 21 और a2 का मान दिया है 18। जिसे a1 a2 का मान दिया है, तुरंत हम क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे। तो हम d का मान निकालते हैं। इसमें कह रहा है कुछ पदों का योग दिया, कितने पदों का योग दिया, तो माना n पदों का योग। कितने पदों का योग, n पदों का योग। यहाँ पे मान लेंगे n पदों का योग, माना n पदों का योग कितना है। चलो ये रुक जाते हैं, पहले निकाल लेते हैं d का मान। d का फार्मूला होता है a2 माइनस a1। तो a2 के स्थान पे लिख लिया 18 और a1 के स्थान पे लिख लिया 21। 21 में जैसे हमने 18 घटाया तो बचा माइनस का 3, d का मान आ गया -3। और यहाँ पे बताया गया है जो योग है Sn का जो मान है वो Sn बराबर दिया है -18। Sn कितने पदों का योग, हमने मान लिया n पदों का योग। तो यहाँ पे Sn, अब यहाँ पे Sn बराबर फार्मूला लगाएंगे कौन सा, n/2 और फिर 2a प्लस n-1 इंटू में d। इसी में मान पुट करेंगे, मान पुट करते हैं, देखते हैं n का मान हमें नहीं पता, नहीं भरेंगे। और 2 गुणे a के स्थान पे 21 रख दिया, प्लस n-1 का मान नहीं पता है, ऐसे लिख दिया d के स्थान में -3 बराबर में -18। अब हमने क्या किया, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से हल करते हैं। ये इधर बटे में तो उधर जाएगा, तो गुणे में 18 दूना हो गया 36। इधर कितना बचा, n बचा, इसकी दूना हो गया 42। -3 के अंदर गुणा किया तो माइनस प्लस -3n हो गया, और माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। 42 में 42 और 3 हो गए 45। 45 के अंदर में गुणा किया तो मतलब n के अंदर गुणा किया तो 45n हो गया। यहाँ पे 3n² हो गया बराबर -36। अब हमने क्या किया, अब कुछ नहीं करेंगे, सभी को इधर पक्षांतर कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे -3n², फिर लिखेंगे 45n, फिर उधर वाला जो लाएंगे माइनस का था इधर आया तो प्लस का 36 बराबर 0। -1 से क्या करेंगे हम, -1 से नहीं, माइनस के 3 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, -3 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, -3 से दोनों पक्षों में भाग देने पर। अब हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों में -3 से दोनों पक्षों में भाग दिया, तो यहाँ पे भाग दिया तो n² हो गया, यहाँ भाग दिया तो माइनस का 15 हो गया 15, यहाँ पर मैंने भाग दिया तो हो गया 12 बराबर जी। अब यहाँ पे कुछ गलत हो गया, क्या गलत हुआ देखते हैं, क्या गलत हुआ है। इधर 36 थे, एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे x² -15n -12 आ रहा है, तो हालांकि ये वाला हमारे हिसाब से हमें कुछ सवाल में गलती दिख रही है। ये सवाल सही नहीं, सही होता तो हमारा आंसर आ जाता है, आंसर भी 18 आ रहा है, इसलिए क्या है हमारा इस सवाल पेपर में ये सवाल थोड़ा लग रहा है गलत छप गया, शायद गलत ही छप गया हो। चलो हम अगला देखते हैं, फिर ये देखते हैं अगले सेट में बताएंगे इसका निष्कर्ष निकाल के क्या मामला है इस सवाल का। अगला सवाल देखते हैं। दिया गया है द्विघात बहुपद x² प्लस 10x प्लस 21 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे शून्य ज्ञात करने, तो शून्य ज्ञात करने जैसे x² प्लस 10x प्लस 21, इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो हम क्या करेंगे, हल लिख लिया। सबसे पहले देखते हैं, पहले और अंतिम की गुणा होती है 21 से करना 21, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे हमने 21, यहाँ है x² गुणांक में 1 है, तो यहाँ पर 21 से करना 21, गुणा करो 21 आवे, जोड़ो घटाओ तो 20 चला। ऐसे 2 गुणनखंड होना है, तो कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पे हमें गुणनखंड तोड़ा तो यहाँ पे 7 3 गुणनखंड बनता है, तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 में 3 जोड़ दिया तो आ गया 20 वाला, 7 में 3 जोड़ा आ गया 20 वाला 10। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, x² प्लस 7 प्लस 3 और इंटू x प्लस का 21, x² यहाँ पे प्लस 7x प्लस का 3x प्लस का 21। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेते हैं, 2 2 करके कॉमन लेते हैं। x कॉमन लिया तो यहाँ पर x प्लस का 7 बता, दूसरे में प्लस का 3 कॉमन लिया तो x प्लस का 7 बता। अब हमने क्या लिख लिया, एक ब्रैकेट में x प्लस 7 लिख लिया, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस का ये वाला दोनों लिख लिया, कॉमन लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम x प्लस 7 बराबर एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे प्लस का 7 बराबर के उधर गया माइनस, इधर प्लस का 3 है बराबर के उधर गया तो हो गया माइनस। अब क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं, क्यों कह रहा है सत्यता की
जांच कीजिए, सत्यता की जांच करना। तो यहाँ पे सत्यता की हम जांच करते हैं, देखते हैं क्या सत्यता की जांच है। तो सबसे पहले होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। सूत्र क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे में होता है एम एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक बोले तो गुणन जो लिखा होता है, तो माइनस एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है 10, तो माइनस 10 लिख लिया, एक्स गुणे में है 1 लिख लिया। शून्यकों का योगफल, शून्य हमारे आए कौन है, -3 है, माइनस का 7 है, तो -3 प्लस माइनस का सॉरी -7 प्लस माइनस का 3, हमने क्या किया योगफल करा, दोनों शून्यों को हमने जोड़ लिया, तो -7 प्लस -3, 1 से भाग दिया तो -10, तो 7 3 हो गया -10, तो आगे दोनों हमारे बराबर। अब हम क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल होता है, वो होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे शून्य का गुणनफल है, ये कितना है, शून्य हमारे पास कौन कौन से हैं, -7 गुणे -3। अचर पद हमारा कितना है, अचर पद दिया हुआ है 21, तो 21 लिख दिया, एक्स इसको गुणे में है 1, माइनस माइनस प्लस हुआ 7 3 21, इसको भाग दिया तो कितना हो गया 21। ये भी क्या है, दोनों बराबर, ये भी हमारा सोल्व हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गंगा नंबर कह रहा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई है, श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। हमें दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम इस सारणी बनाते हैं। अब यहाँ पे लिख लिया दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी बोले तो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल कैसे दिया है, 50 से दिया है, 50 नहीं 500 से 520, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, 2 3 5 2 3 5 है। अब इधर लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता क्या दी है, 12 14 दी है, 8 6 10, यही इसी को बोलते हैं श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, श्रमिकों की दैनिक मजदूरी। तो जितने दिए जोड़ने पर कितना आएगा, तो जोड़ने पर आएगा हमारा 50, तो उसने दिया भी, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं सिग्मा एफ बराबर कितना 50, इसको लिख लेते हैं एफ से लिखते हैं। अच्छा आप क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, निकालते हैं मध्यमान, मध्यमान, तो मध्यमान निकालते हैं, जोड़ते हैं 500 520 हो गए 1010, 1010 का होता है आधा 510। अब हमने ये जोड़ा 540 520 का आधा कितना होता है 1060, इसका आधा हो जाएगा 1060 का 1530। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 20 का है। जब 20 का डिफरेंस है तो यहाँ पर 20 20 जोड़ते रहेंगे, तो यहाँ पे 550 550 570 570 के बाद हुए 590। अच्छा आप क्या करेंगे, यहाँ पे f गुणे x निकालते हैं, तो यहाँ पे 510 मतलब 510 की 12 में गुणा करेंगे, तो 0 ऐसे लिख लिया, 12 कितना 12 12 पंचे 60 है और 1 61, फिर हमने 0 ऐसे लिख लिया, 14 गुणा किया, 14 3 42, 14 पंचे 70 74, 0 ऐसे लिख लिया, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 44, 0 ऐसे लिख लिया, 6 7 42, 6 पंचे 30 30 4 34, 0 0 2 0 थे लिख लिया और करना होगा, इनको जोड़ लिया, इसको जोड़ने एफ एच, तो जोड़ने पर कितना है 0 इकाई, 2 2 4 2 6 लिख लिया। यहाँ पे 1 और 4 5 4 9 4 13 13 9 होते हैं 22 22 का लिख लिया, 2 यहाँ से लाई 2 और यहाँ पे 6 और 7 13 13 4 17 17 3 20 5 25 2 27। तो यहाँ सिग्मा एफ एस का जो मान आया है तो आया है 27 26 0। अब हमने क्या निकाला, निकालेंगे माध्य, माध्य फार्मूला होता है माध्य बराबर, फार्मूला होता है क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ।
आज हमारा सिग्मा fx के स्थान पे हमने कितना रख लिया, 27, 26 और 60 रख दिया, 27, 26, 0 रख दिया, बटे में 50 रख दिया, 0 से 0 काटा, 5 से काटा इसको, 55 हुआ 25, 2 22, 5 को 20, 2 26, तो यहाँ पे कितना हुआ 26 और 55, 25, 5 दूना 10, तो ये आया 54.54, 545.32। तो इसके स्थान पे क्या करेंगे, पीछे एक अंक अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे, तो यहाँ माध्य आया 545.20। तो आंसर हमारा ये सही है। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। फिर क्या करोगे तुम लोग, घर से लगाओ।